जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, पहले से बेटर महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। आपका हेल्प करेगा। प्यार आपका, मेहनत हमारी, तभी हो पाएगी तैयारी आपकी। ये तो शायरी बन गया। प्यार आपकी, मेहनत हमारी, तभी हो पाएगी आपकी तैयारी। हाँ, शायरी बन गया। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। शायरी शायराना अंदाज तो होते रहेगा, बहुत सारे टीचर हैं शायरी बोल बोल के पढ़ाते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था किस किस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मगध यूनिवर्सिटी अपने अंदाज के लिए जाना जाता है, ये कब क्या कर देगा उसके भाई चांसलर को भी मालूम नहीं रहता, इसीलिए ये सब बात तो मजाक में हो गया ना। हालांकि क्वेश्चन किस तरह का आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इजी आएगा या हार्ड आएगा, इसलिए मैंने अपने लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। एक वैसा लेक्चर सीरीज चलेगा उस पे जो कि हमारे सिलेबस पे अकॉर्डिंग है, और दूसरा जो कि जनरल कॉन्सेप्ट एवं जनरल नॉलेज पे रिलेटेड है। जनरल नॉलेज मतलब वो वाला जीएस नहीं, जनरल कंपटीशन वाला वो वाला जीएस नहीं, मतलब जो चैप्टर से रिलेटेड हर एक स्टूडेंट को जिसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ बढ़िए, आप नहीं आइएगा तो कैसे काम चलेगा। आप हैं तभी तो हम हैं। प्यार चैनल को दीजिएगा तभी तो हमारा आपसे मुलाकात होगा। अरे यहाँ चैनल पे कहाँ कहाँ मुलाकात खोज लेते हो। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कॉची सीक्वेंस ये सब देख के डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस जितना से जितना लोगों के बीच में हो सके, जितना जितना कॉमन फ्रेंड हो, बॉय फ्रेंड हो और सारा जो जो फ्रेंड हो, मतलब फ्रेंड हो, समझ रहे हो ना, उसके साथ शेयर कीजिए, तभी तो मेरा चैनल का ग्रोथ होगा। हाँ, ये क्या बोल दिया। हाँ, रियली है ना। अब वीडियो अच्छा लगेगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। इस वीडियो से आपका नमक बनने वाला है, मतलब पार्ट 3। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 कैसे पास किया, ये डिपेंड करता है कि आप पार्ट 3 कैसे पास कीजिए, है कि नहीं। हम्म? मिर्जापुर का डायलॉग मारते हो। चलिए चलिए पढ़ाई की तरफ आते हैं ना। कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, जो भी सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसे मैं डिस्कस करूंगा। अगर हमें फील हुआ, जैसा जैसा आपका कमेंट दिखने से हमें मालूम चल जाएगा, किन्हीं को भी अगर कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगा तो उन पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मैं अगले वीडियो में क्लियरिफाई कर दूंगा, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए। कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या होगा, बाउंडेड होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, अनबाउंडेड होगा। ज़्यादा यहाँ रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं है, क्यों, हमारा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए इधर उधर का बहुत है ना, मैं भी इधर उधर का पढ़ा पढ़ा दूँ, उससे एग्ज़ाम में ना मेरा ना आपका कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने डिसाइड किया वही सब आपको बताया जाए, सीधा एवं सटीक बताया जाए, जिससे आपका काम बन सके। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या होता है, जितना कॉची सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट होता है, और जितना भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो बाउंडेड होता है। बात समझ में आए, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, इसीलिए इसका आंसर बाउंडेड हो जाएगा ना। सेट ऑफ रियल नंबर कैन बी डिनोटेड बाय, जो भी रियल नंबर का सेट होगा उसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ये है आपका रेशनल और ये क्या है इरेशनल। एंड माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये क्या, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जो भी रियल नंबर का सेट है उसको रेशनल और इरेशनल का यूनियन से भी डिनोट कर सकते हैं, और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी से भी डिनोट कर सकते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये जो जो और है ना, और का हिंदी क्या होता है, या, और एंड का मतलब और, मतलब दोनों इसमें इंक्लूड रहेगा, और इसमें क्या, या तो इससे नहीं तो इससे, ऐसा कुछ बात नहीं, या दोनों से ना। हिंदी और इंग्लिश में मालूम चल रहा है। टू रियल नंबर x एंड y विथ x ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n, एक नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट, इस तरह से n x, कोई भी, ये क्या एक्स वाई क्या है, एक्स वाई कोई टू रियल नंबर है, दो रियल नंबर है, इस तरह से जो एक्स क्या है, जीरो से ग्रेटर है, मतलब जीरो से ज्यादा है।
अगर नेचुरल नंबर n से हम मल्टीप्लाई करेंगे, नेचुरल नंबर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अरे नेचुरल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? पॉजिटिव नंबर। अगर उसमें पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो इंक्रीज कर जाएगा ना। कैसा लगा? मजाक? मजाक नहीं है, रियलिटी बता रहे हैं। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर लेके देख लीजिए ना, आपका आ जाएगा ना। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ सब सीक्वेंस विच इज, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ सब सीक्वेंस विच इज कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा या कन्वर्जेंट होगा? मतलब जिस तरह का नेचर पिताजी के पास होगा, जिस तरह का नेचर बड़ा सीक्वेंस होगा, ओरिजिनल सीक्वेंस होगा, उसी तरह का तो हमको छोटे सब सीक्वेंस का भी होगा। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ सब सीक्वेंस। बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब एक छोटा सा रूम है ना, छोटा सा रूम में अगर इनफाइनाइट नंबर आदमी को ठूस दीजिएगा तो कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा तो होगा, है ना, रूम का किसी न किसी कोना में इकट्ठा तो होगा ही। इट मीन्स अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। और इसी थ्योरम को क्या बोलते हैं? बोल्जानो-डिस्टेंस थ्योरम। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? इस तरह से ये क्या है? सीक्वेंस बाउंडेड है ना, तो उसका सब सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब एक लिमिटेड। अगर एक छोटा सा रूम है, वो रूम बाउंडेड है, अगर उसमें हम इनफाइनाइट नंबर को एंट्री दे देंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीपल को एंट्री देंगे तो कहीं ना कहीं जाके वो इकट्ठा हो ही जाएगा। इसीलिए वो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब इकट्ठा वाला ना। क्या जी, हिल गए ना? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो होने वाला आपके साथ काफ़ी स्पेशल ना। Every infinite sequence in a compact metric space has a subsequence. Every infinite sequence. इस क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी लेफ्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए प्रॉपर रेमन इंटीग्रल कैन विदाउट इनफाइनाइट कन्वर्जेज। इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए क्योंकि ये एक तरह का रिजल्ट है, इसके डिटेल में अभी नहीं जाते हैं ना। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं। The set of all number form a sequence, rational, irrational, none और real. रेशनल और इरेशनल होता है, ये क्या होता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, बट रियल क्या होता है? काउंटेबल। काउंटेबल, इसलिए इसमें क्या होगा? रियल। द सेट ऑफ ऑल नंबर फॉर्म अ सीक्वेंस। सीक्वेंस किसी भी का, सिर्फ काउंटिंग सीक्वेंस चेयर का भी हो सकता है, सीक्वेंस ट्री का भी हो सकता है, सीक्वेंस दुपट्टा का भी हो सकता है, सीक्वेंस तितली का भी हो सकता है, जो भी काउंटेबल। बट रेशनल इरेशनल क्या है? रियल का भी सीक्वेंस फॉर्म करेगा। एक कांस्टेंट सीक्वेंस इज, कोई भी कांस्टेंट सीक्वेंस है जैसे 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4, इस तरह का सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? बाउंडेड सीक्वेंस ना। अगर किसी सीक्वेंस में 1 1 1 2 2 2 2 इसी टाइप का लिखा रहेगा, ये दोनों दो एग्जांपल हैं, जैसे 5 5 5 5 इनफाइनाइट तक 5 5 ही लिखा रहा है, तो उसमें क्या बाउंडेड हो गया ना। constant sequence is convergent sequence, constant sequence is convergent sequence and convergent sequence is bounded. If f is differentiable in ab then it is monotonically increasing. अगर डिफरेंशिएबल है, अगर डिफरेंशिएबल है तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब करेगा? जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, यानी 0 से ग्रेटर होगा। हाँ, कन्वर्स ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम नोन एज मोरेज थ्योरम, इसको आप याद कर लीजिए क्यों, ये भी तरह का एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को याद नहीं करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि समझने और समझाने का जरूरत है नहीं। अगर जिन किसी भी मित्रों को, जिन किसी भी हमारे फ्रेंड को ना, या गर्ल्स हो या बॉयज, दोस्ती लगे ना, मजाक बंद, मजाक बंद, उसको समझने का जरूरत हो हमें मैसेज करें, मैं उनके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, परेशानी होने की कोई बात नहीं है ना। इन अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, इसके लिए जब मैं मैट्रिक स्पेस सेकेंड वीडियो में कराऊंगा ना तो उसमें मैं बता दूंगा ना। इफ लिस्ट अपर बॉन्ड एग्जिस्ट, अगर लिस्ट अपर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है देन इट शुड बी यूनिक। यूनिक होगा। अगर लिस्ट अपर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या यूनिक होगा ना। लिस्ट अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड में भी क्या सबसे छोटा अपर बॉन्ड, लिस्ट अपर बॉन्ड कहने का क्या मतलब? अपर बॉन्ड मतलब बड़ा, बड़ा में भी सबसे छोटा,
लीस्ट अपर बाउंड। जैसे जैसे किसी का घर कितना 4th फ्लोर का है, किसी का घर 4th फ्लोर है, तो सबसे लीस्ट अपर फ्लोर क्या होगा? 1st फ्लोर। लीस्ट अपर फ्लोर ऊंचाई में भी सबसे नीचे वाला ना। एवरी सुपर सेट ऑफ ए इनफाइनाइट सेट, हाँ सुपर सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट है तो उसका सुपर सेट क्या होगा? सुपर सेट मतलब कलेक्शन ऑफ द ऑल सेट, और पहला वाला सेट ही इनफाइनाइट है तो उसको और कलेक्ट करेंगे तो क्या इनफाइनाइट सेट ही बन जाएगा। सुपीरियर ऑफ एक्स क्या होगा? सुपीरियर मतलब इनफीमम को 2 बार माइनस माइनस कर दीजिए ना, ये माइनस माइनस क्या सुपीरियर बना देगा। हाँ एफ ऑफ डैश एग्जिस्ट देन इट इज कांस्टेंट फंक्शन। अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो कांस्टेंट फंक्शन है, कब कब क्लास 12th में भी ये सब बात पढ़े हैं ना, बिल्कुल पढ़े हैं। परेशान क्यों होते हैं ना, जब हमारा आपका साथ हो। अब जो बच्चा को ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसे तो स्पेशली मिलना होगा पार्क में, ऐसे इधर उधर तो मिल नहीं सकते ना। हाँ पार्क में, उससे तो स्पेशली पार्क में मिलना होगा हमको। इफ एफ डैश एग्जिस्ट देन इट इज कांस्टेंट फंक्शन, कितना एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, कितना सोच रहा हो, एग्जाम हॉल में भी मिलिए ना, वहीं देखा जाएगा। फिर मैट्रिक एक्सप्रेस, इसका मतलब मैट्रिक एक्सप्रेस होने वाला है कुछ खास, इसलिए मैं इसे इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं सुरक्षित कर रहा हूँ। क्यू प्लस डॉट इज ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है? ऑर्डर्ड फील्ड मतलब ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ए बी में रिलेशन, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन बड़ा है कौन छोटा है हम नहीं बता सकते हैं ना, किसी का हिम्मत नहीं है, किसी का औकात नहीं है जो बता दे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ज़्यादा है या बड़ा है ना। ऑर्डर्ड फील्ड का मतलब वही मीनिंग हुआ ऑर्डर्ड फील्ड। जो क्यू प्लस मतलब रेशनल प्लस और डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है या नहीं। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, नॉट है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? इसमें जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का बात करेंगे, जीरो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है, इसे मे और मे नॉट भी कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर। एवरी नन नन एम्प्टी बाउंडेड सेट ऑफ ए रियल नंबर हैज ए इन्फीमम, दिस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? देखिए कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हो गया, डेंस प्रॉपर्टी हो गया, ऑर्डर्ड पेयर, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज तो इस जो है ना एवरी नन एम्प्टी बाउंडेड सेट ऑफ ए रियल नंबर हैज ए इन्फीमम, जो भी नन एम्प्टी बाउंडेड सेट है किसका? रियल नंबर का, उसका इन्फीमम होता है कुछ ना कुछ। नन एम्प्टी है, एम्प्टी का बात नहीं करा क्या जाए। बाउंडेड सेट ऑफ ए रियल नंबर हैज ए इन्फीमम, इट इज नोन एज कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। पानी पी लेते हैं कुछ। आप साथ में रहिए, आप साथ दीजिएगा तभी तो मेरा आपका नैया पार होगा। अगर चैनल रियली में हेल्पफुल है, क्यों नहीं हेल्पफुल लग रहा, कहाँ से पढ़ना है कोई बता नहीं रहा, मैं छोटा सा प्रयास किया हूँ, आप इसे सफल बनाइए तभी तो मुझे भी मोटिवेटेड मिलेगा, मुझे भी तो मालूम चलेगा हमारे हमारे मित्रों को, फ्रेंड्स लोग को हेल्प मिल रहा है, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ाया जाएगा। इसको क्या हो? कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट इसमें से कौन सा काउंटेबल सेट? काउंटेबल सेट नहीं है। एक होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जिस तरह से मैट्रिक स्पेस को मैंने सुरक्षित रखा, इसलिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल को भी सुरक्षित, क्योंकि ये जो पेन है ना ये किसी कारणवश अभी काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम अभी लिख नहीं पा रहे हैं। मेन रीजन ये है, ये और रीजन कुछ है ना, नहीं तो वीडियो लेक्चर नंबर 1 को पूरा शूट करते, इसलिए मैंने सोचा यही लेक्चर को शूट किया जाए। इफ वी हैव ए इनफ्लेक्शन पॉइंट एक्स इक्वल टू, अगर किसी पॉइंट पे इन्फ्लेक्शन होगा इट मीन्स क्या? उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा ना। फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, उस पॉइंट पे वैल्यू 0 होगा। जैसे जैसे कैसे भी शेप्ड करके ऊपर डाउनवर्ड करके शेप बन जाता है, ऐसे करके शेप बन जाता है, ऐसे करके ना। एफ मस्ट बी 0, वहाँ पे एफ क्या होगा? मस्ट बी 0। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा? फाइनाइट होगा या बाउंडेड एभव, नॉट बाउंडेड एभव,
जो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो फाइनाइट तो है नहीं, इनफाइनाइट है। बाउंडेड एबव, एबव तो है नहीं, नॉट बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव नहीं है बट बाउंडेड बिलो तो है, बाउंडेड बिलो तो है। एवरी पेयर ऑफ ए रियल नंबर सेटिस्फाई, जो इस टाइप का कंडीशन सेटिस्फाई करे ना, ये इस टाइप का सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछता है, सीजीएल में। हाँ, ए ग्रेटर है बी से, ए और बी इक्वल है, ए लेस देन है बी से, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, इस प्रॉपर्टी को ये बोल, जिस तरह से कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव पढ़ते हैं ना, सब लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा, उसी तरह से ये एक लॉ है, ट्रिकोटोमी लॉ। A continuous function from bounded, a continuous function from bounded a to b to r is always bounded and attains its bound, may or may not be bounded। a continuous function है और bounded है, close interval में, is always bounded होगा ना, और वो अपने अटेंस करेगा बाउंड को, क्यों, उस फंक्शन पे कंटिन्यूअस है मतलब डिफाइन भी तो है। ये कन्वर्जेस टू है, ये किस लिमिट पे कन्वर्ज करेगा, ये किस लिमिट पे कन्वर्ज करेगा, तो ये आपका 0 पे कन्वर्ज करेगा, 0 पे कन्वर्ज करेगा। आहा, इसको डिटेल में बता दे क्या, वही प्रॉब्लम, पेन देवता काम नहीं कर रहे तभी जस्ट बता देते। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट होगा। जब हम लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था, एक जमाना था ना, एक जमाना था जब सब्जेक्टिव एग्जाम भी हुआ करता था, उस समय ये क्वेश्चन पूछा जाता था प्रूफ करने में। नो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, नो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 2 इज लिफ्जियन। कैसा बात है, एक जमाना हुआ करता था, उस समय ये सब पूछा जाता था। अब कहाँ, अब कहाँ, जमाना खत्म, जमाना आगे बढ़ गया। जमाने में खुशियाँ हमें ढूंढ लेती, तो तुम मेरे बाहों में, जो तुम नीचे आ गया, इसीलिए तो हम सोच रहे थे आखिरकार आवाज आ क्यों नहीं रहा। ये हाँ, कितना बच्चा तो इसको सोच रहा होगा ना, ये इन्फिनिटिव इसको ये कर दे, ये कर दे, क्या ये इसको अनडिफाइन कर दो। हाँ, ये बाउंडेड, इसमें भी परेशानी है। अरे इन्फिनिटिव में कोई नंबर रहता तब ना दोनों को कैंसिल करके कुछ लिख देता, ऐड करके भी कुछ लिख देता। इन्फिनिटिव इज अ सिंबल नॉट अ नंबर, सो वी कैन नॉट अप्लाई द 4 फंक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशंस। इंग्लिश भी हमको आती है। इंटरसेक्शन ऑफ टू, ये बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस विल बी डिक्रीजिंग इफ, कोई भी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस है, एक रूल होता है ना MCT, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। मोनोटोनिक कन्वर्जेंस, मोनोटोनिक का मतलब हुआ, मोनो मतलब सिंगल और टोन मतलब नेचर। मोनोटोन का मतलब हुआ या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग या मतलब और मोनोटोनिक मतलब या तो इंक्रीजिंग नहीं तो डिक्रीजिंग। बट बाउंडेड का मतलब हुआ बाउंडेड एबव भी और बाउंडेड बिलो भी। क्या जी, ए बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस विल बी डिक्रीजिंग इफ इट कन्वर्जेस टू इट्स, क्या, अरे यार कि डिक्रीजिंग है ना तो लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा, अगर यही इंक्रीजिंग रहता तो क्या अपर बाउंड पे कन्वर्ज करता है। MCT, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। अगर कोई भी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, कोई भी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है, बात ध्यान में रखिएगा, इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है, तो वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, बाउंडेड एबव पॉइंट पे। बाउंडेड है और मोनोटोनिक, बाउंडेड मतलब ऊपर भी बाउंडेड और नीचे भी बाउंडेड, ये क्या है, डिक्रीजिंग कर रहा है तो कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, सबसे नीचे वाला पॉइंट पे। अगर यहीं पे इंक्रीजिंग रहता है तो कहाँ, अपर बॉन्ड पे। इंटरसेक्शन ऑफ टू इनफाइनाइट सेट, कोई भी इनफाइनाइट सेट लीजिए, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, मे नॉट बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं भी हो सकता है, मे नॉट बी फाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू क्यों, क्योंकि अगर हम इनफाइनाइट सेट ले लिए, कितना
1 2 3 4 5 6 आगे की तरफ, एकदम आगे की तरफ इनफाइनाइट सेट हो गया। और हम बैकवर्ड ले लिए कितना 10 से बैकवर्ड, अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 to 10 हो गया, फाइनाइट भी होगा, कभी इनफाइनाइट देगा, मे नॉट बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ऐसा कोई जरूरी है, मे नॉट बी इनफाइनाइट। विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये क्या यहाँ छूट गया, यहाँ टाइप करना छूट गया, विच फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एवरीवेयर, विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, पॉलिनोमियल भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, क्वाड्रेटिक भी है, तीनों का तीनों। तो ऑप्शन एक ही है, विच फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एवरीवेयर, जो नहीं है तो नन। क्वेश्चन ही टाइप, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों ऑप्शन होगा। पॉलिनोमियल इतना तो कर ही सकते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एवरी बाउंडेड एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। बाउंडेड है ना, जैसे ही बाउंडेड हुआ ऊपर वाला बात, अगर एक बाउंडेड रूम में, एक रूम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीपल को फिक्स एंट्री करवा दे, कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा ही, जिस पॉइंट पे इकट्ठा होगा उसको क्या बोलेगा, कन्वर्ज, मतलब लिमिट पॉइंट। एवरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर डाइवर्जेज और हैज अ सिंगल लिमिट पॉइंट, तीसरा ये। एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा ही। मोनोटोनिक रियल सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी मोनोटोनिक रियल सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये तो कोई जरूरी नहीं ना है। एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस थोड़ी रहेगा, ये कोई जरूरी, जैसे नेचुरल नंबर को ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 5, कहाँ तक मोनोटोन, मतलब बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, बोलोगे इन्फिनिटी पे, अरे इन्फिनिटी तो एक नंबर है ना, कुछ इन्फिनिटी एक सिंबल है, वो नंबर है, तब ना बोलते उस पर कन्वर्ट कर रहा है। क्या मजाक करते हो आप लोग, मजाक हम करते हैं, मजाक तो यूनिवर्सिटी वाले ने बना के रखा। क्वेश्चन नंबर 35 तक करते हैं ना। इफ अ सीक्वेंस इज अनबाउंडेड और इट डज नॉट कन्वर्ट टू दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड, इफ अ सीक्वेंस इज अनबाउंडेड और इट डज नॉट कन्वर्ज, अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है और कहीं पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, इट मीन्स डाइवर्ज कर रहा है। ए फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, इसमें से जो फंक्शन है कहाँ पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए, बात यही साफ। तो देखो तो x पे तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्यों x पे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो 0 0 0 0 वाला होगा नहीं, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा ना, और ये इन्फिनिटी तक तो 0 भी आ जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए। रियल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, रियल नंबर में क्या आ जाएगा, इवन और ऑड नंबर, ध्यान देखना, इवन और ऑड आएगा रियल नंबर में, इवन और ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, नन या रेशनल एंड इरेशनल, अरे रेशनल एंड इरेशनल टुगेदर फॉर्म अ रियल नंबर। इवन और मारोगे तो फिर तुम्हारा इरेशनल नंबर छूट जाएगा, रेशनल नंबर छूट जाएगा, अगर रेशनल इरेशनल टिक मारते हो तो उसमें सारा आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। इफ अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन, अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोन है तो क्या होगा, सर्जेक्टिव भी होगा, इंजेक्टिव भी होगा, ये कैसा क्वेश्चन आएगा, अरे बोथ ऑफ द एबव, एबव का है एबव का, इस ऑप्शन को हमको नीचे लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट, एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट क्या है, रियल, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट है ना, एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज अ फाइनाइट सेट। सबसेट ऑफ एन अलजेब्राइक नंबर, अलजेब्राइक नंबर का सबसेट क्या होगा, इसके आगे द सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक नंबर इज अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट, काउंटेबल, सेट ऑफ ऑल अनकाउंटेबल, द सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक फंक्शन इज अ अनकाउंटेबल। व्हाट इज सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ आर, सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होगा, सुप्रीमम और इन्फीमम, सुप्रीमम का मतलब हुआ लीस्ट अपर बॉन्ड, लीस्ट अपर बॉन्ड, और इन्फीमम का मतलब हुआ लोएस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। सुनने में थोड़ा उटपटा लग रहा है, ये क्या बोले जाए, सुप्रीमम, सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बॉन्ड, बड़ा में सबसे छोटा, बड़ा में भी सबसे छोटा, जैसे
नहीं कहता है, गरीबों का आलिया भट्ट है, गरीबों का आलिया भट्ट। उसी तरह सुप्रीमम मतलब क्या हुआ, लिस्ट अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड में भी छोटा अपर बॉन्ड, और इन्फीमम में क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, ग्रेटेस्ट नीचे वाला में भी जो सबसे ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, सुप्रीमम प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव। तो आजकल यही इतना ही क्वेश्चन तक रहने देते हैं, आप बुरा मत मानिएगा, रात काफी हो चुका है, कितना बन गया, बच गया शायद, देखते हैं, देखिए 11, नींद आ रहा है, सोना चाहिए। इसी शब्द के साथ लेते हैं जाने का इजाज़त। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, यही तो मेरा मात्र मोटिवेशन का जरिया है ना। वीडियो अच्छा लगे तो आप सब कमेंट करना ना भूलिए ना। जय हिंद।